Hello student, this is Assistant Professor Ramkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us continue with the second chapter, that is Introduction to Software Engineering. In last lecture we already covered the point definition of software, characteristics of software. Now let us continue with definition of software engineering. Software engineering defined as the application of a systematic, disciplined, quality approach to the development, operation and maintenance of software. That is the application of engineering to software. अब इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर सिस्टमैटिक वे, डिसिप्लिन वे एंड क्वालिटी अप्रोच के थ्रू हम लोग डेवलप करेंगे हमारे ऑपरेशंस और उन्हें हम मेंटेन करेंगे प्रॉपरली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लेयर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे? ये लेयर्स आपके 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. सो लेट अस सी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए कट ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, ये ग्रोथ है हमारे हार्डवेयर की, जैसे हमने वो चार्ट में देखा था कि कैसे सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की ग्रोथ हो रही थी. हार्डवेयर को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ग्रोथ के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर इजीली ग्रो अप कर रहा था. एंड सिस्टम इंजीनियरिंग कैन बी व्यूड एज ए लेयर्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसे व्यू करेंगे. इट इज हैविंग ए सेट ऑफ की एलिमेंट. लेट अस सी क्वालिटी, फोकस, प्रोसेस, मेथड. ठीक है, अब क्वालिटी प्रोसेस लेयर क्या होता है वो हम देखेंगे. नाउ लेट अस सी. एंड इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट हैव फोकस ऑन क्वालिटी. जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया था आपको, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, विच प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज हैविंग अ इम्प्रूवमेंट कल्चर. ओके, ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ठीक है, ये फुलफिल करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी. डेवलपर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, दैट इज मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी. अब इसका एग्जांपल लेंगे क्वालिटी का. अब सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हैंडसेट है. हर 3 महीने बाद या हर 2 महीने बाद आप लोगों को अपडेशन आता है. ठीक है, कंपनीज के थ्रू सॉफ्टवेयर के लिए. वहाँ पे ये अपडेशन क्यों आता है? आपको रीज़न इसका पता होगा अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स किए होंगे. तो मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोली है, हर एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को लेके बहुत ही ऐसे पॉजिटिव रहती है कि उनकी क्वालिटी जो है वो मार्केट में सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स है उनकी क्वालिटी के वजह से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं. तो आपके पास अगर कोई भी हैंडसेट, कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा, हर एक मोबाइल फ़ोन के अंदर अपडेशन आता है हर 3 महीने बाद. अगर हम लोग वो अपडेशन अलाउ करते हैं, मतलब हम हमारे सिस्टम को एडवांस में कन्वर्ट करते हैं उनके एप्लीकेशंस के थ्रू. ठीक है, वो रिक्वेस्ट करते हैं हमें अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो हमें वो परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है. Once we have granted the permission, automatically updation to that particular software are allocated. Now next one is process layer. Now what is process layer? A process layer is a technology layer which work together timely to develop a computer software. ठीक है, ये टाइमली वर्क करता है प्रोसेस के थ्रू अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस लेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस होल्ड ऑल द टेक्नोलॉजिकली लेयर टुगेदर. जितने भी टेक्नोलॉजिकली लेयर्स है उसको वो होल्ड करके रखता है एंड अनेबल्स द टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और ये क्या करता है? टाइमली डेवलपमेंट करता रहता है अपने आप को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग. इट फॉर्म्स द बेस फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. ठीक है, ये फॉर्म करता है कंट्रोल अपने आप के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट वन है मेथड्स लेयर. अब ये मेथड्स लेयर क्या करता है? ये टेक्निकली नॉलेज होती है. ठीक है, मेथड लेयर के अंदर क्या होती है? टेक्निकल नॉलेज होती है
डेवलप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को। इट प्रोवाइड्स अ टेक्निकल नॉलेज फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। द मेथड लेयर कवर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ टास्क विच इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज बेस्ड टास्क ये इंक्लूड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस, डिज़ाइन, ये डिटेल स्टडी करता है डिज़ाइन कोडिंग के अंदर। टेस्टिंग के लिए मेंटेन्स फेजेस, यहाँ पे फेज मेंटेन करता है। फेज का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे वो चेक पॉइंट मेंटेन करता है सॉफ्टवेयर चेकिंग के लिए। ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये चेक पॉइंट क्रिएट करता है। लास्ट पॉइंट क्या है आपका, टूल्स लेयर। अब ये टूल्स लेयर क्या होती है, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड मेथड लेयर। सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये अपने कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर से ये उसे चेक करता रहेगा। दिस टूल्स आर यूज्ड टू ब्रिंग ऑटोमेशन in software development process. Sometimes tools are integrated in such a way, the grade in such a way that other tools can use information created by one tool. Computer added software engineering. Okay, अगर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोड सिमिलर है दूसरे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कोड के साथ, तो वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रीयूज करते हैं, रिक्रिएट करते हैं वो इंफॉर्मेशन के साथ। किसके थ्रू, टूल्स लेयर के अंदर, सेमी ऑटोमेटेड और फुल्ली ऑटोमेटेड के थ्रू, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, हमारे नीड कौन कौन से हैं वो हम डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उनका राइट वे में यूज़ होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उन्हें रीयूज़ करेंगे जो भी रिसोर्सेज हैं। एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव, सो प्रॉपर मेजर्स आर रिक्वायर्ड सो दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। अब इसका मतलब क्या है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है इसकी प्राइस बहुत हाई होती है। अगर आप लोगों ने प्राइस पे करके राइट टाइम पे राइट यूज़ नहीं किया तो ये आपको बहुत ही महंगा सौदा पड़ेगा, इसका मतलब ये है। सो इसलिए इन्होंने क्या कहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव, सो प्रॉपर मेजर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब प्रॉपर एक्शन रिक्वायर्ड है, आपको कौन से लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड वन, फॉर डायनामिक यानी कि चेंजेस नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा चेंजिंग प्रोसेस में होना चाहिए, डायनामिक प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोगों के यहाँ पे ईयर्स हैं 2020, 21, नेक्स्ट टाइम 2022, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर के जो हमारे अपडेशंस है वो भी रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं, ऑलवेज ग्रोइंग एंड adopting nature of software hugely depend upon the environment in which user work, ठीक है। अगर यूज़र एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकली वे में वर्क कर रहा है जहाँ पे उसे पता है कि इन फ्यूचर हमें ये चेंजेस, ये अपडेशन रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा, वो सारे चेंजेस एक्सेप्ट करेगा और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हांस करेगा, यूज़ करेगा। लेकिन जब ये यूज़ करेगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे पास करंटली व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पहले कौन सी कंपनी यूज़ करती थी, व्हाट्सएप की अलग से कंपनी थी, लेकिन फेसबुक ने अपने आप को इतना अपडेट कर दिया है, ठीक है। फेसबुक एक ऐप है, वो ऐप ने एक सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, वो एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है। उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो अप किया है कि आज उन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम परचेस किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डायनामिक चेंजेस किए हैं और अपडेशंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, फेसबुक में बहुत सारे अपडेशंस आए हैं, प्लस व्हाट्सएप के अंदर अपडेशंस आए हैं। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। Today, the complexity of software project is increased. The problem of software complexity can be solved
easily with the help of software engineering.